राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में। हम सिर्फ जीवन के बाद क्या होगा, क्या हमें आज करना चाहिए, उसका प्लान नहीं बनाते। जबकि हम दूसरों के निधन में जाते हैं, सीखने को बहुत कुछ है, पर वहाँ से सीखकर कुछ नहीं आते। काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को ज्ञान दिया था कि जब शरीर रोगी हो जाता है, जिसकी कोई आयु नहीं होती, रोग 60 साल की आयु में भी हो सकता है और 5 साल के बच्चे को भी हो सकता है। और बुढ़ापे में आधा रोग भगवान के द्वारा मनुष्य को दी गई चेतावनी के रूप में होता है। फाइनल डेस्टिनेशन आने वाला है। उसके लिए हमने क्या तैयारी की है? यहाँ जो धन दौलत कमाई है वो तो यहीं रह जाएगी, परंतु हमने आगे के लिए क्या जोड़ा है? व्हाट इज आवर प्लान फॉर लाइफ आफ्टर डेथ? जब मृत्यु का समय निकट आता है, तब आंखों से पानी आने लगता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, शरीर क्षीण हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, उस समय 40,000 बिच्छू एक साथ ही एक जगह डंक मारते हैं। जितना दर्द होता है उतना ही भयंकर दर्द होता है। कई लोग कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं होती, पर असल में आत्मा ही प्राण है। शरीर तो सिर्फ 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है: अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, जो कि हमारे ही परिजनों द्वारा जलाए जाने पर उसमें विलीन हो जाता है। परंतु आत्मा को आगे का सफर तय करना होता है, तो हमें इस बात को सोचना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। जैसे कि हम यहाँ कहीं सफ़र करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें दिल्ली से वृंदावन जाना है। यह हम घर से ही सोचकर निकलते हैं कि कहाँ जाना है। ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि हमें मरने के बाद कहाँ जाना है। अक्सर हम भूल यही करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं पहले घुटनों का दर्द देता हूँ, फिर आँखों का चश्मा देता हूँ। यह सब भगवान के द्वारा भेजे गए नोटिस के रूप में है। आपका फाइनल डेस्टिनेशन आने वाला है। जब मृत्यु आती है, तब 2 यमदूत आते हैं आत्मा को लेने। वह आत्मा को शरीर से निकालते हैं। आत्मा के शरीर से निकालने के लिए 9 द्वार होते हैं: 2 आँखें, 2 नाक के छिद्र, 2 कान, 1 लिंग और 1 गुदा द्वार है। आत्मा इनमें से किसी द्वार से भी निकल सकती है। यमदूत मृत्यु से 2 दिन पहले ही आ जाते हैं मनुष्य को लेने, और इतने बड़े भयंकर होते हैं कि उनको देखकर मनुष्य बहुत भयभीत हो जाता है और मल मूत्र भी त्यागने लगता है। स्वयं गरुड़ पुराण में लिखा है, 2 यमदूत रस्सी से आत्मा को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि चलो, आपकी यात्रा शुरू है। छोटी सी यात्रा नहीं होती, ये बहुत लंबी यात्रा होती है। लगभग 1 साल लग जाता है यात्रा पूरी करने में। इस यात्रा को पूरी करने के लिए भी हमें अतिवाहक शरीर की जरूरत होती है, जो कि पुत्र के द्वारा दिए गए 13 दिन पेड़े के से निर्मित होती है। 10 दिन तक आत्मा उसी स्थान पर, उसी घर में रहती है।
जो लोग चौथा करते हैं उसके बाद सब कुछ समेट देते हैं, उनके पूर्वज आगे बहुत कष्ट पाते हैं। 13 दिन बाद जब यात्रा शुरू होती है, यमलोक की दूरी है 86,000 योजन। एक योजन में 7.5 मील होते हैं, 10,32,000 किलोमीटर। जो यह यात्रा हमें पैदल चल के तय करनी होती है। एक दिन में आत्मा 3,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 348 दिन में यमलोक पहुंचती है। रास्ते में कई स्टॉप भी आते हैं, परंतु पैदल वो ही जाते हैं जो भजन नहीं करते। जो भजन करते हैं, प्रभु का नित्य नाम लेते हैं, राधे श्याम हा कृष्ण हा राधा पुकारते हैं, उन्हें लेने भगवान के पार्षद आते हैं। भगवान के विमान में स्वयं भगवान ही आते हैं। जो भजन नहीं करते वो यातना झेलते हुए यमलोक पहुंचते हैं। उसके बीच से 16 स्टेशन आते हैं। 16 स्थानों पर रुकते रुकते आत्मा यमलोक पहुंचती है। पहला स्टेशन है यमपुर। वहाँ एक पुष्पभद्रा नाम की नदी है, एक वट वृक्ष भी है, परंतु पापी लोग उसकी छाया नहीं पा सकते। जो मांस खाते हैं, जो दूसरों का खून चूसते हैं, जो गलत दुर्भावना रखते हैं, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गिद्ध होते हैं जो उन्हीं का मांस नोचते हैं और खाते हैं, उन्हीं का ही खून चूसते हैं। अगला स्टेशन यमपुर है। वहाँ 10 सूरज जैसे इतना प्रकाश और इतनी धूप होती है, इतना गर्म होता है, इतनी बालू गर्म होती है कि वहाँ पर पैदल नंगे पैर चलना पड़ता है। पापियों को बहुत पीड़ा होती है, वो बहुत रोता है, बहुत बिलखता है, पर उसके यमदूत नहीं सुनते। उसको कहते हैं ऐसा तूने किया है वैसा ही तू भोगेगा। पैर में चलने के बाद जब उसके पैरों में छाले हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं चला जाता, शरीर एकदम जर्जर हो जाता है, तो स्पीड स्लो हो जाती है। तो यमदूतों को दया नहीं आती, वो और तेज हंटर पड़ते हैं, बहुत मारते हैं, मारते मारते लेके जाते हैं। और जो लोग श्राद्ध भी नहीं करते हैं, अपने पितरों का या अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते हैं, वो भूखे ही यह यात्रा तय करनी होती है। श्राद्ध में दिए गए भोजन के 3 भाग होते हैं। 2 भाग अतिवाहक शरीर का होता है, 1/4 भाग आत्मा को मिलता है और 1/4 भाग यमदूतों को मिलता है जो उसको लेने आते हैं। इससे उनका पेट नहीं भरता है, वो बहुत मारते हैं और मारते मारते उसको घसीटते हुए लेके जाते हैं। 16 स्टेशनों से होकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहाँ फाइनल डेस्टिनेशन होता है, डिसीजन होता है। वहाँ भी 2 द्वारपाल होते हैं और यमराज का ऑफिस 330 मील बड़ा होता है। जो 2 द्वारपाल होते हैं उनका नाम है श्रवण और श्रवणी। पुरुषों को श्रवण देखते हैं और महिलाओं को श्रवणी देखती है। अब चित्रगुप्त जी के पास पहुंचते हैं। वहाँ सारे कर्मों का लेखा जोखा होता है, सारा हिसाब किताब उन्हीं के पास, चित्रगुप्त जी के पास बही खाते में होता है। चित्रगुप्त जी बही खाता लेके यमराज जी के पास जाते हैं और फिर वह दंड देते हैं।
दंड देने के लिए 28 प्रकार के नरक हैं, जिसमें कर्मों के हिसाब से सजा दी जाती है। 28 नरकों का विस्तार से वर्णन हम अपनी अगली वीडियो में लाइफ आफ्टर डेथ पार्ट 2 में करेंगे। राधे राधे।